मैं एक जोन में था। वो जोन में जब आप इंटर हो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या क्या कर रहे हो क्या नहीं। एक जोन था मेरा कि मुझे यही बबल में रहना है, ये चीज मुझे कुछ यहाँ पर करने आया, वो चीज मुझे करना है। तो मेरे लिए लिखा गया था हम्म। कि हीरो भी बनेगा, फिर जीरो भी बनेगा, फिर अचानक से फिर हीरो। मतलब एक मेरे लिए एक, मतलब एक स्क्रिप्ट बोलते हैं ना ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले से वो स्क्रिप्ट थी मेरे लिए। इंडिया के लिए ऐसा बॉलर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको उनको अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारे टूर्नामेंट है। जब आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आपके साथ पूरी फैंस खड़े रहेंगे, पूरी दुनिया खड़े रहेंगे, अरे सिराज के जैसा बॉलर इस दुनिया में नहीं है। फिर नेक्स्ट मैच आपका खराब रहने दो, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये बोलेंगे अरे ये कैसा बॉलर है, किधर से उठा के लाया, इसको जाओ ऑटो चला दो, ये करो, ये मतलब व्हाट इज द पॉइंट। अच्छी स्टार्ट करूंगा कि हर एक प्लेयर का ना ख्वाब होता है कि एक सीरीज उसके नाम का हो। चेतेश्वर पुजारा का 2018 में ऑस्ट्रेलिया टूर देख लिया। इंग्लैंड टूर हमारे लिए तो यही कि मतलब सिराज का सीरीज है। तो कभी आपने सोचा था ऐसा होगा कि ड्रीम होता है किसी भी, खासकर टेस्ट प्लेयर का, एक सीरीज उसके नाम रहे पूरा। टू बी ऑनेस्ट, हर ऑब्वियसली एक प्लेयर का एक ड्रीम रहता है कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करे अपने कंट्री के लिए। तब मैं जब इंग्लैंड में जब लैंड हुआ तो हम्म। मैंने एक एम रखा था कि मैं यहाँ पर हाईएस्ट विकेट टेकर बनकर जाऊंगा। हम्म। ठीक है। तो वो मेरे जोन में था कि मैं पूरा होल टूर्नामेंट, होल सीरीज, टूर्नामेंट होल सीरीज आई एम पूरा मेंटली इतना स्ट्रांग था कि मुझे 100% फिट रहना है और 100% अवेलेबल रहना है। हम्म। एक बैक ऑफ द माइंड था कि हाईएस्ट विकेट टेकर भी लेना है, बट मेरा ये था कि पूरा 100% मुझे फिट रहना है और पूरे 5 के 5 मैचेस खेलना है। तो मैं कैसा अपने आप को फिट रखूंगा, हम्म। मैं क्या करूंगा तो मैं फिट रहूंगा। तो वो चीज हम्म। मेरा एम था कि मैं 100% फिट रहूंगा। अगर मैं फिट रहूंगा तो मैं परफॉर्मेंस करूंगा। हम्म। तो वो चीज मेरे दिमाग में था जब मैं इंग्लैंड लैंड हुआ। फिर उसके बाद प्रैक्टिस मैच खेले, फिर अपने उसमें अच्छे, मेरे रिदम भी बहुत अच्छा था। तो यही था कि मैं जितना हो सके उतना अपने कंसिस्टेंट प्रेशर बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जब पता लगा कि जस्सी भाई भी पूरे मैचेस नहीं खेलने वाले थे, हम्म। तो सेकेंड वहां पर जो भी सिलेक्टेड हुए थे उसमें से सेकेंड सीनियर फास्ट बॉलर मैं ही था ज्यादा हम्म। मैचेस खेला। तो मेरा यही था कि मैं खेलूंगा और 100% दूंगा। तो बहुत ही मजा हम्म। आया सीरीज खेल के आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। इंग्लैंड में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है काफी पिछले सालों में भी। ओवरसीज टूरों में मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो वो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी लास्ट सीरीज जब हम लोग खेले थे 24 में, उसमें भी 20 विकेट लिया था। बट जस्सी भाई का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था वहां पर। तो यही मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा था कि मैं कर सकता हूँ। तो हम्म। आईपीएल भी मेरा अच्छा गया था। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस और बूस्ट भी मिला था, क्योंकि आईपीएल भी जैसे चैंपियन ट्रॉफी के बाद के एक वो अच्छा ब्रेक मिला मुझे अपनी बॉलिंग को के दे रियलाइज करने के, मेरे बॉलिंग में क्या खराब है, क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो वो चीज़ मेरे को बैठ के सुकून से रियलाइज किया कि क्या गलती कर रहा हूँ मैं। तो फिर अपनी प्रैक्टिस, अपनी फिटनेस पे वर्क किया। तो बहुत ही मजा आया। फिर उसके बाद आईपीएल हुआ, आईपीएल में परफॉर्मेंस किया, फिर उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेके इंग्लैंड गया, फिर वहां पर हम्म। बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मेरे को किसी ने कहा है, और मुझे जिसने कहा है वो सही कहा है, कि आखिरी टेस्ट मैच आप शायद नहीं खेलने वाले थे। टीम सोच रही थी कि आपको रेस्ट दे, ड्यू टू फिटनेस की, नहीं यार इसको वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बॉलिंग कर लिया है। तो कितनी सच्चाई थी इसमें कि आप शायद लास्ट टेस्ट पे ना खेले, और खुद जाके आपने गौतम गंभीर को रिक्वेस्ट करा कि गौतम भाई मुझे चांस दीजिए, ये मैच में खेलना चाहता हूँ। नहीं, शुभमन ने मुझे बोला था कि हाँ भाई कैसी है तेरी बॉडी। मैं बोला ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास है, क्या हो गया मेरी बॉडी को। हम्म। खेलेगा? मैं बोला हाँ बिल्कुल खेलूंगा, क्या हो गया मेरी बॉडी को भाई। हाँ। तो हाँ ठीक है बोल के फिर शुभमन ने चलेगा। फिर उसके बाद पता नहीं, फिर उसके बाद मुझे पता था मैं तो खेलूंगा ही। मेरे को अच्छा। ये रेस्ट का नहीं। फिर उसके बाद बोले थे कि नहीं तू भी हमारे लिए मेन बॉलर है। हाँ। अकेले जसप्रीत बुमराह नहीं है कि उसका अकेला वर्कलोड भी, तू भी हमारे लिए मेन बॉलर है। तो हम्म। वो चीज, तो मैं बोला कि नहीं सर आई एम अवेलेबल।
आई एम हम्म, 100% फिट। आई गिव इट टू हम्म, एवरीथिंग। कि मुझे हम्म, पता नहीं फिर ये मोमेंट कब मिलेगा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। तो आई विल गिव हम्म। इट एवरीथिंग। क्योंकि बॉडी थकी हुई थी कि बहुत लंबा 5 टेस्ट खेलना बहुत मुश्किल काम है, और इतना ओवर डालने के बाद आपका माइंड तो फ्रेश सबको रहा होगा। आप हमेशा, जितना मैं आज लोगों से बात किया हूँ, कि आपने या तो खेलेंगे पूरी 100 200% देंगे, या तो नहीं खेलेंगे। तो बॉडी कितना फटीक था, नहीं था, क्या था? मैं टू बी ऑनेस्ट बता तो मुझे और एक मैच रहता था वो भी मैच खेल लेता था मैं। मेरे को इतना महसूस नहीं हुआ कि मुझे बॉडी टायर्ड है ये वो है। बट मैं एक जोन में था, वो जोन में जब आप इंटर हो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या क्या कर रहे हो क्या नहीं। एक जोन था मेरा कि मुझे यही बबल में रहना है, ये चीज मुझे कुछ यहाँ पर करने आया, वो चीज मुझे करना है। तो वो हम्म। चीज मुझे बहुत ही हेल्प करी है और कॉन्फिडेंस भी मिली। मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं अपने कलीग श्रीराम वीरा के पास जाऊंगा। लास्ट डे ओल्ड टेस्ट क्या हुआ? वो फ्रेश है आपके माइंड में? दिन कैसा था? आज भी फ्रेश है कि आपने क्या कर दिया? मतलब होता नहीं, ड्रीम रहता है एक। नहीं ऑब्वियसली वो एक मतलब एक ऊपर लिखाई मेरे लिए किताब थी, क्योंकि वो लॉर्ड्स में बोल्ड होना मतलब एक मतलब मैं समझ गया पूरा अच्छा खेल के फिर अचानक से बोल्ड होना, फिर उसके बाद ओवल पहुंचना, ओवल में इतनी अच्छी बॉलिंग करे, बाद में कैच आना, कैच पकड़ के जब बाउंड्री पे टच होना, मतलब सब मेरे लिए लिखा गया था हम्म, कि हीरो भी बनेगा फिर जीरो भी बनेगा फिर अचानक से फिर हीरो, मतलब एक मेरे लिए एक मतलब एक स्क्रिप्ट बोलते हैं ना ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले से वो स्क्रिप्ट थी मेरे लिए। तो हम्म, जब मैं मॉर्निंग उठा 35 रन चाहिए था, मतलब मैं बोला कि 1 घंटे का गेम है मैक्स, 1 घंटे से ज्यादा तो जाएगा नहीं। हम्म, तो मैं बोला कि ये मैच समझ जीताऊंगा कुछ भी, मतलब इतना बिलीव, मतलब उठे तब मुझे क्या 10:30 मैच स्टार्ट होता था, नहीं 11 o'clock मैच स्टार्ट होता था। मैं तो क्योंकि बस निकलती थी 9 o'clock, तो मैं 6 बजे उठ गया, मतलब उठ के मैं बोल रहा हूँ कि इतना जल्दी क्यों उठ गया आज, मतलब अचानक से फिर उठा, फिर उसके बाद वॉलपेपर लिखा कि बिलीव नहीं मैं कर सकता हूँ ये चीज। तो फिर उसके बाद गया, वेदर हम्म, भी अच्छा था। जब हाथ से बॉल निकल रहा, जहां मैं सोच रहा था वहां पर बॉल एग्जीक्यूट हो रहा था उस दिन। हम्म, जिधर एक होता है कि दिन तू जहां सोच रहा है वहां गिर रहा है। टू बी ऑनेस्ट बुमराह भाई ऐसा बाहर के नॉइस को ज्यादा ओपिनियन नहीं करते, जो उनके फैमिली मैटर और जो प्लेयर है उनके वर्ड्स ज्यादा मैटर करते हैं उनको। तो उनका वही था कि क्योंकि बैक इंजरी से वापस आए, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो बैक इंजरी हुई थी उसके बाद सर्जरी, अगर उन्होंने वो मैच वो टाइम पे बॉलिंग डालते थे, वो पता नहीं कि फिर नेक्स्ट टाइम वो बॉल डाल पाते या नहीं पाते। तो इंडिया के लिए ऐसा बॉलर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको उनको अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारे टूर्नामेंट है। ठीक है, अभी वर्ल्ड कप है, अभी एशिया कप चल रहा है, अभी ये वर्ल्ड कप आ रहा है नेक्स्ट मंथ, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर उसके बाद 2027 में वर्ल्ड कप है। तो वो प्लेयर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए इंडियन प्लेयर के लिए। तो ये इंडियन प्लेयर्स फैंस को भी समझना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है टीम के लिए, एक बैकबोन है ये चीज, बंदा। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज मतलब कि जितना हो सके अवेलेबल वो अपनी कंट्री को परफॉर्मेंस करके देगा। अगर वो अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो परफॉर्मेंस कैसा करेगा। बहुत नाजुक है वो चीज, अगर दूसरी इंजरी रहती तो फिर भी कर सकते थे, बट बैक इंजरी इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनका ऐसा नहीं है कि रनअप वाला है, उनका है पूरा, जो उनका एक्शन है वेरी डिफिकल्ट। तो एज ए जो भी डिसीजन जैसी मैंने लिए परफेक्ट था वो चीज। ओके। जब आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आपके साथ पूरी फैंस खड़े रहेंगे, पूरी दुनिया खड़े रहेगी, अरे सिराज के जैसा बॉलर इस दुनिया में नहीं है। फिर नेक्स्ट मैच आपका खराब रहने दो, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये बोलेंगे अरे ये कैसा बॉलर है, किधर से उठा के लाया, इसको जाओ ऑटो चला दो, ये करो, ये मतलब व्हाट इज द पॉइंट, मतलब एक मैच में आप हीरो थे, एक मैच में जीरो, इतना जल्दी लोग बदल गए। आई एम श्योर, मतलब मैं बोला कि इसके बाद के किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए मुझे, बाहर वाले का किसी का ओपिनियन, मेरी फैमिली क्या सोचती है मेरे बारे में और मेरे टीममेट्स क्या सोचते हैं मेरे बारे में वो इम्पोर्टेंट है। बाहर वाले क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, और उनको नहीं पता है मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, कितना मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे। तो जो मेरे साथ रहते हैं वो लोग ही देख पाओगे ना, अरे भाई ने कितनी मेहनत कर रहा है अपनी फिटनेस पे, इतनी कितना बॉलिंग कर रहा है अपनी बॉलिंग को लेके, इतना मेंटली कितना स्ट्रांग है ये, कितना
प्रेशर में रहता है। तो ये मेरी फैमिली और टीममेट्स ही जानेंगे और कोई नहीं जानेंगे। उन लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाहर वाले जो भी सोचते हैं मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। मेरा दो सवाल है, दोनों हैदराबाद रिलेटेड है। आपसे पहले पहला सवाल है कि हैदराबाद से जो भी बड़ा क्रिकेटर आया है इसके पहले, वो तो बैट्समैन रहा है, लाइक अजहरुद्दीन के या जयसिम्हा के, और वरना स्पिनर होते थे। तो आप फास्ट बॉलर कैसे बन गए? माने आप एक फास्ट बॉलर है जो हैदराबाद से आया है, तो आपने किसी किसी को देखा लोकली या कुछ, वो कैसे हो गया? सर टू बी ऑनेस्ट मैं कभी सोचा नहीं था कि इंडिया खेलूंगा। ठीक है, कभी मेरे सपने में भी नहीं आया, क्योंकि इंडिया खेलने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसा था ना, मेरे को सपोर्ट था किसी चीज का, कुछ नहीं था मेरे पास। क्योंकि डैड ऑटो चलाने वाले थे, तो मम्मी जाती थी कहीं दूसरी जगह काम करने, तो वो मेरे पास कुछ इतना नहीं था कि मैं एफर्ट कर सकूं। तो जो भी था मैं टेनिस बॉल से कमाता था, जितने मिले उतने घर पे देता था और कुछ अपने पॉकेट में रखता था। तो धीरे धीरे ऐसी मेरी बॉलिंग पेस बढ़ने लगी, अच्छा परफॉर्मेंस होने लगा टेनिस बॉल में। टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट में जाके खेलने लगा टेनिस बॉल के, कभी लेदर बॉल खेला नहीं था। फिर इस एक बार विजयानंद में मैच खेला था, वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। तो चार मीनार क्लब के ओनर थे वहां पर, उन्होंने बोला कि बेटा क्या करते हो, मैं बोला ऐसा टेनिस बॉल खेलता हूँ। तो उन्होंने बोलेंगे मेरे क्लब में खेलेगा, मैं बोला सर ऐसी ऐसी है, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि हम सब तुझे प्रोवाइड करेंगे, तू टेंशन मत ले। मैं बोला सोच के बताता हूँ सर। तब मैं भी हाँ नहीं बोला, क्योंकि अपने फाइनेंशियल हमने पता है कि रेंट के घर पे रहते हैं अपन, तो अगर मैं गए इसमें जाऊंगा अब इतने 1.4 बिलियन पीपल, इतनी आबादी में से इंडिया कहाँ खेल पाएंगे। एक रहता है ना एक नीचे वालों की सोच, तो वो सोच थी। मतलब मैं बोला कि ऐसा कहाँ है, फिर भी मैं बोला कि ठीक है खेलूंगा। फिर उसके बाद खेला, फर्स्ट टाइम स्पाइक्स में ना भाग रहा हो तो मुझे पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा है। फिर वहां पर धीरे धीरे अब मेरा नाम बनने लगा हैदराबाद में, कह रहे भाई एक मोहम्मद सिराज आया बहुत ही फास्ट डाल रहा है ये वो। तो वो चीज मेरे को भी कॉन्फिडेंस दी कि हाँ भाई मेरे पास कुछ एबिलिटी है, मेरे पास कुछ है, मैं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सीरियस हुआ, फिर उसके बाद अंडर 23 खेला, वहां पर परफॉर्मेंस किया। तो धीरे धीरे मतलब हर चीज सही टाइम पे सही डायरेक्शन और सही टाइम पे चल रहा था हर चीज। जब मुझे विकेट लेना है सही टाइम पे वहां पर विकेट ले रहा था, मतलब एवरीथिंग विल फॉलो। तो जब मैं नेट बॉलर बन के गया आरसीबी के, सारे दोस्त आरसीबी का मैच था हैदराबाद में, वहां पर गया, विराट भाई को बॉल किया, केएल भाई को बॉल किया, मतलब एकदम मस्त। तब भरत अरुण सर मिले, मतलब वो देख के मतलब को उन्होंने भी शौक हो गए कि कौन है बेटा। फिर नेक्स्ट ईयर उसके बाद रणजी ट्रॉफी में मुझे सेलेक्ट नहीं किए थे। तो अरुण सर जब हैदराबाद के कोच बने रणजी ट्रॉफी, तो उन्होंने बोले कि एक बच्चा मैं देखा था, वो बच्चा दिख नहीं रहा है मुझे, कहाँ गया वो बच्चा। तो पूरे सेलेक्टर जो थे तब, कौन सा बच्चा, मतलब पूरा उन्होंने भी ढूंढने लगे कि कौन है वो बच्चा बोल के। फिर उसके बाद एक जने बोले कि अरे वो मोहम्मद सिराज है क्या बोल के पूछे, हाँ हाँ वही बच्चा। फिर उन्होंने मुझे लड़के टीम में दिलाया। तो वो साल में रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर बना। फिर सैयद मुश्ताक अली में हाईएस्ट विकेट टेकर बना। फिर विजय हजारे में हाईएस्ट विकेट। मतलब एवरीथिंग एक सही टाइम पे हो रहा था हर चीज। कभी मैं सोचा नहीं था कि इंडिया खेलूंगा, बस धीरे धीरे होता गया। ऊपर वाले ने साथ दिया, अपनी मेहनत भी काम हुए, मेरे माँ बाप की दुआ थी, तो हर चीज सही टाइम पे हुआ। और सर और एक हैदराबाद रिलेटेड क्वेश्चन था। हैदराबाद में थोड़ा, माने आईटी हब में नहीं, आईटी हब के बाहर थोड़ा लोग थोड़ा चिल है ना, चिल माने अभी उधर जाएंगे, कैफे में बैठेंगे, चाय पियेंगे और एक चाय शेयर कर लेंगे, आधा घंटा बात कर लेंगे, ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं है। आराम का लाइफ है थोड़ा, आई मीन जनरल माइंडसेट वही है कि चलो कर लेंगे, आराम से हाँ जाएंगे। बिल्कुल, तो आप, हैदराबादी मतलब नवाबों की थिंकिंग। हाँ हाँ हाँ, एकदम नवाबों की। नवाब, मतलब उठेंगे, लेट नाइट जाएंगे, चाय पियेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, हाँ, फिर सोएंगे, फिर देर से उठेंगे, मतलब ऐसी लाइफ है हैदराबाद की। वही वही लाइक डेट नाइट का भी है, वो भी मैं बोल रहा हाँ लेट लेट नाइट नाइट में का भी माहौल है थोड़ा। 100%। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था आपसे, आप फील्ड पे बहुत अग्रेसिव है, माने आई थिंक आफ्टर विराट कोहली आप सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव इंडियन प्लेयर है। पर आप
हैदराबाद से है, तो आप कैसे ऑफ द फील्ड आप ये चिल चिल मीन रिलैक्स आदमी है कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना, आराम से कर लेंगे सब चीज, कैसे आप ऑफ द फील्ड और नहीं, क्या ऑफ क्या द फील्ड एकदम क्या क्या करते हैं? एकदम डिफरेंट पर्सन हूँ मैं। ऑफ द फील्ड एकदम शांत, रिलैक्स, चिल बंदा। बट ऑन द फील्ड मतलब जब आप फील्ड पे उतरते हैं, मतलब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मतलब एक भी चौका मिले तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मुझे मारा कैसा इसने चौका, तो मैं उस बैट्समैन से लड़ता हूँ। तो एग्रेशन एज ए फास्ट बॉलर में डेल स्टीन से सीखा हूँ। एग्रेशन जो उसमें था, एग्रेशन, क्योंकि जब मैं देखता था उसको फॉलो करता था एग्रेशन डेल स्टीन का। तब वो 2019 में भी वो आरसीबी में थे, तो उन्होंने मुझे आउट स्विंग सिखाया। तो मैं उनको फॉलो करता था, ओके। उनका एग्रेशन एवरीथिंग। तो वो चीज मैं बोला कि नहीं, एग्रेशन तो बहुत जरूरी है। अपन अगर शांति से आके डाले, बैट्समैन मारा, फिर अपन गए उसके सामने हंसे, तो फिर यही क्या है क्रिकेट है। कुछ तो चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए। तो वो चीज मुझे ऑफ द फील्ड बहुत तो ऑफ द फील्ड आप तो चिल है, एकदम चिल, हैदराबादी टिपिकल हाई। एकदम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मीर फॉलोड बाय संदीप द्विवेदी। हाय सिराज भाई। सिराज भाई, अपना फास्ट बॉलर्स का इंजरीज को लेकर काफी सारा थियरीज रहता है कि कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बेटर होता है। अभी एंडी रॉबर्ट्स ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि आजकल फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा टाइम जिम में डालते हैं और जो नेट्स में भागना चाहिए या बाहर रनिंग करना चाहिए वो ज्यादा नहीं होता है। तो जस्ट जानना था कि आपका कैसा फंडा रहता है इसमें, लाइक आप मतलब जिम और नेट्स में ज्यादा स्प्लिट करते हो कि सिर्फ नेट्स में ज्यादा भागते हो, कैसे होता है? मैं टू बी ऑनेस्ट, जब मैं जिम करता था, मेरे को पहले तो ये था कि ये सब नेचुरल है भाई, ये जिम विम करेंगे तो इंजर्ड हो जाएंगे बोल के ये मुझे आता था। तो फिर 2018 में मुझे सोहम भाई से मुलाकात हुई थी मेरी। सोहम भाई ने बोले कि नहीं, जिम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फास्ट बॉलर। उन्होंने मुझे जिम में जितना, मुझे अभी भी आज तक भी मुझे बॉडी का इतना मुझे पता नहीं है जितना सोहम भाई को पता है। उन्हें मेरी हर चीज, मेरा कब ऐसा होगा क्या होगा, मतलब हर चीज उन्होंने मुझे गाइड किया है कि नहीं, ये टाइम पे तुझे ये करना चाहिए, तो अभी ये टाइम पे तू इतना पीछे है, तो ये तुझे वर्कलोड डालना चाहिए, ये चीज तुझे करना है। तो वो चीज मुझे सोम भाई ने किया है। तो वो टाइम पे मैं बोलता था कि नहीं सोम भाई, नेचुरल हो जाएगा यार सोम भाई। अरे वो पागल, नहीं होगा नेचुरल, ये तुझे ऐड करना पड़ेगा ये चीज सब। प्रोटीन लेना चाहिए तुझे, BCAA लेना चाहिए जब तू बॉलिंग कर रहा है, जब तेरी बॉडी थकेगी, जब लॉन्ग स्पेल डालेगा तो BCAA पीना चाहिए। तो फिर तू अगर सोएगा तो अपना मैग्नीशियम पे खाना चाहिए, तो ये तुझे रिकवरी होगी बॉडी, तू नेक्स्ट नेक्स्ट डे तू आके फिर वही वही पेज से डाल पाएगा। अगर तू ये चीज नहीं करेगा तो तेरी बॉडी फटीग होगी, फटीग होने से फिर टायर्ड होके इंजरीज प्रोन होगा। तो ये चीज मुझे सोम भाई ने बोला कि ये सब करना है, तो वो चीज मैं फॉलो करता हूँ। और ट्रेनिंग रूटीन मेरा एकदम सेम, जो मैंने 2018 में करता था आज भी वही मैं ट्रेनिंग करता हूँ। कुछ मेरी चेंजेस नहीं है ट्रेनिंग में, क्योंकि मैं अगर ट्रेनिंग चेंज करूंगा तो मुझे मुझे लगता है कि मेरी बॉलिंग में कुछ, मेरी बॉडी में कुछ ऐसी आ जाएगा, फिर उससे कुछ होगा। तो मेरा एक माइंडसेट बन गया है कि मेरी बॉलिंग, जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो सेम रखूंगा, रनिंग भी और हर चीज मेरा सेम रखूंगा, कुछ चेंज नहीं करूंगा। राइट। और लास्ट ये कि आपने आई थिंक लास्ट संडे वाली मैच देखी होगी। आप दूर से वो प्रेशर जो प्लेयर्स के ऊपर रहेगा, जो माहौल में वो लोग खेले पाकिस्तान को लास्ट संडे, आप वो फील कर पाए एज अ प्लेयर की ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल हुआ रहेगा, तभी कितना प्लेयर टेंशन में गुजरे रहेंगे, आपको दूर से थोड़ा वो महसूस हुआ? 100% वो तो मैसेज होगा, क्योंकि अपन एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर अचानक से मैच खत्म हो गया, फिर अपने ड्रेसिंग रूम में चले गए, वो ऑफ द फील्ड मतलब मैच जीतने का वो सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, एकदम ड्रेसिंग रूम में चले गए, मतलब ये एकदम प्रेशर वाला फील हुआ। बट जो भी गवर्नमेंट रूल्स है, जो भी वो है, उसको तो करना पड़ेगा वो चीज को तो। राइट, थैंक यू। संदीप भाई, सिराज भाई, संदीप हमारे बॉस है, तो जो भी अरे छपता है परमिशन से छपता है, ठीक है। जी। कोई नहीं। सिराज भाई, मैं था आपको इंग्लैंड में, आपको 5 टेस्ट देखा, एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस। मैं तो इतना इतना मतलब कमिटेड और टायरलेस बॉलिंग तो मैंने नहीं देखा लाइफ में। बहुत खूबसूरत बॉलिंग आपकी। आपको मैं थोड़ा सा हैदराबाद का अपना अर्ली डेज स्ट्रगल बोला था। मैंने आपके कहीं एक पॉडकास्ट में पढ़ा था कि सुना था
कि आप में उस टाइम भी एक कॉन्फिडेंस था, लाइक आपके मदर कहते थे कि उस टाइम पे तो आपको ब्रेक नहीं मिला था, टेनिस बॉल खेलते थे कि मत खेलो इतना और चीजों पे ध्यान दो, लेकिन आपने एक कमेंट दिया था कि पैसे की चिंता मत करो, एक दिन इतने पैसे लेके आऊंगा कि आप गिन नहीं पाओगे। एक आपने एक ऐसे तो ऐसे ही एक बच्चा बोल देता है अपनी माँ के जी साथ, बट ये जो आप में जो कॉन्फिडेंस है कि मतलब आई विल समहाउ मेक इट राइट, कि मैं अगर लगा रहूंगा, वो आपको एक कहाँ से आता है? एक वो आपके बॉलिंग में भी झलकता है अभी भी, कि एक सर्टन यू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि मैं कर लूंगा। वो आपको पहले से ये था आपके दिल में या ओवर द इयर्स आया है? नहीं पता नहीं, वो टाइम पे मतलब मम्मी ने मुझे मारे थे वो टाइम पे, तो मैंने गुस्से में बोला था कि रुक जाओ मम्मा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पैसे रख रहे घर में जगह नहीं रहेंगी, तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा, मुझे मारो मत, मैं कर लूंगा। ऐसा था वो। Okay. तो फिर धीरे धीरे सब, मतलब वो टाइम पे ऊपर वाले ने कुछ ऐसे वर्ड्स एक दिन में हो जाते हैं एक्सेप्ट। राइट। हाँ, तो जो वो सही हो चीज जाते हैं। वो, हाँ, तो वो चीज मैंने बोला, शायद ऊपर वाले ने सुन लिया होगा। तो फिर वो हम्म, करते करते हर चीज, मतलब कॉन्फिडेंस तो हमेशा, जब आप खेल रहे हो तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जब आप खुद राइट। पे कॉन्फिडेंस नहीं होगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। आप किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते हो। आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे तभी आप अ, जो आपके माइंड में जो गोल है वो अचीव कर पाओगे। ये मैंने हाँ, सीखा वो धीरे धीरे, कि क्योंकि जब आप बिलीव करते हो कि नहीं मुझे यॉर्कर डालना है, मैं डाल पाऊंगा और मुझे विकेट मिलेगी, तो अगर आप सोचोगे तभी आपको विकेट मिलेगी। अगर नहीं सोचोगे अरे मुझे विकेट चाहिए, तो कैसी विकेट चाहिए? राइट। जो आप रियलाइज करोगे, आप अपने माइंड में विजुअलाइजिंग करेंगे कि मुझे ऐसा डालूंगा तो ऐसी विकेट मिलेगी, तो वो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने अंदर, वो जाके आप एग्जीक्यूट करोगे। तो आज हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि वो आप अभी सोच रहे हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके पीछे प्रैक्टिस लगेगी। बिल्कुल। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज जाके फिर वो मैच में एग्जीक्यूट होगा। अगर वो राइट। डायरेक्ट आप मैच में एग्जीक्यूट करोगे वो नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज के लिए, आप कंटिन्यूअसली आप एक जगह बॉल कर रहे कंसिस्टेंसी, तो आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, वो कॉन्फिडेंस जाके मैच में मिलेगा। राइट। सिराज भाई, एक और आपके बारे में जो देखा कि मतलब एक स्मॉल टाउन से जो आते हैं जनरली, उनका एक थोड़ा सा इंफीरियोरिटी होता है कि मतलब मैं डू आई बिलोंग हियर, लेकिन आप में वो चीज कभी नहीं दिखाई दी। आप आरसीबी में भी खेल रहे हैं, आप फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप एकदम खुल के बात करते हो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दब के रहने का ये वो नहीं, मतलब इन अ वेरी कर्टियस वे, ऐसे कोई वो नहीं। इवन इंग्लैंड में देखा, जैसे आपका इतना अच्छा तालमेल था इंग्लैंड प्लेयर्स के साथ भी, आपका बॉलिंग के टाइम अग्रेशन था, लेकिन इंडियन इंग्लैंड प्लेयर्स के साथ इतनी अच्छी बातचीत थी आपकी। और एक जो रूट ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि सिराज ट्राइज टू बी एंग्री बट हमको नहीं लगता वो फेक करता है, उसमें एंगर आ ही नहीं सकता। मतलब मेरे अंदर से जो आपकी अच्छाई है वो, मतलब ठीक है आपको बॉलिंग के टाइम गुस्सा आता होगा, बट नोबडी टेक्स योर एंगर दैट सीरियसली, बिकॉज एक आप में गुडनेस देखते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट का क्वेश्चन है। पहले तो कि आप इतना कंफर्टेबल कैसे हो जाते हैं कि लैंग्वेज इश्यूज है बट यू हैव अ कन्वर्सेशन रिगार्डलेस है। दूसरा, आपका ये ये फेक एंगर का कहा कि आपको ऐसा जो दिखाना पड़ता है या आपको सच्ची में एंगर आता है और गुस्सा आता है और जल्दी से उतर भी जाता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल गुस्सा आता है मुझे, इतना जल्दी उतरता नहीं है। जब विकेट मिलेगी तभी वो गुस्सा ठंडा होगा मेरा, उसके अलावा गुस्सा ठंडा नहीं। जियो रूट एज अ वेरी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वेरी वर्ल्ड राइट। क्लास। मतलब वो मतलब हमेशा वो जब भी मुझे फेस करता है तो वो मुझे गुस्से की नजर से नहीं देखता है, वो हंसता है राइट। मुझे। तो मेरा राइट। उसको देखे बाद में मेरा ऑटोमेटिक, ये फर्स्ट पर्सन है जो मेरा हमेशा काम हो जाता हूँ मैं इसको, मतलब वो हंसी देख के मैं बोला नहीं, अभी मैं इसके साथ में देखूंगा ना ना बात करूंगा। ओके। मैं जब वो नॉन स्ट्राइकर पे भी रहता, मैं मिड ऑफ पे भी खड़ा हो रहता हूँ, वो मुझसे बात करने आया, मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं चल जाता हूँ उधर हट के। तो ये चीज थी। तो रही बात दूसरी कि क्योंकि मैं बहुत ही नीचे फैमिली से आया हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अभी कितनी नीचे से आके मैं ये मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो मुझे राइट। ये एटीट्यूड, ये एरोगेंस मुझे ये पसंद नहीं है। मेरे को बिल्कुल। ये चीज लेके किधर जाना नहीं है, सब हर चीज इधर ही है, यहाँ पर ही छोड़ के जाना है। राइट। मुझे हमेशा मैं चाहता हूँ कि मैं डाउन टू अर्थ रहूँ,
मैं जो मेरे अभी भी जो फ्रेंड सर्कल है, मेरा जो फ्रेंड्स है, मैं आज भी उन लोगों के साथ ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इंडियन प्लेयर बन गया हूँ तो मैं नए दोस्त बनाऊंगा, मतलब रेंज रोवर में घूम रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं। मेरे पास है रेंज रोवर, मैं रेंज रोवर में घूमूंगा। बट हमेशा मैं जहाँ से मैं क्रिकेट खेला हूँ टेनिस बॉल से, आज भी मैं उधर जाके बैठता हूँ उन लोगों के साथ, चेयर के साथ बैठता हूँ कि उन लोगों को ये फील ना हो कि अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता हूँ। जो है मैं उन लोगों के साथ चाय, कप में चाय पीऊंगा, मस्त हंसी मजाक करूंगा। ऐसा ऐसा नहीं कि भाई इंडियन प्लेयर है तो उसको एक्स्ट्रा, मतलब एक होता है ना थोड़ा एक्स्ट्रा, वो मैं बोलता कि भाई सब इक्वल है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है। तो ये चीज मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये डाउन टू अर्थ मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना भी सक्सेस, आजकल सक्सेस मिलने से लोग बहुत कुछ कर देते हैं, तो मेरा ये एम रहता है कि जितना हो सके मैं जमीन से जुड़े रहूं। परफॉर्मेंस आते रहेगा, फिर वो चले जाएगा, फिर मैं मेहनत करूंगा, फिर परफॉर्मेंस करूंगा। ये चीज मेरे माइंड में रहता है हमेशा। सिराज भाई, वही पुराने दोस्त अभी भी हैं हैदराबाद में हाँ जी जो सर, आपके? आज भी वो उन लोगों के साथ ही घूमता हूँ, उन लोगों के साथ ही बैठता हूँ, हर हम्म। चीज। ओके, ओके। सिराज भाई, थोड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन था। आपने भी बोला था कि डेल स्टेन से आपने आउट स्विंग सीखा था, तो वो थोड़ा सा कुछ कन्वर्सेशन के बारे में बताएंगे क्या? उसने आपको क्या बताया कुछ आपको, और एक्चुअली आपने कैसे? 2000 एक्चुअली 2018 में ऐसा था, मेरा इन स्विंग आता था। बिल्कुल। ठीक है, 2080 तक इन स्विंग आता था मेरा, आउट स्विंग आता नहीं। तो एक मेरा एक, मैं अपने दिल में बोलता कि मुझे आउट स्विंग चाहिए यार, आउट स्विंग चाहिए। आउट स्विंग आ नहीं रहा, आउट स्विंग भी डाल रहा हूँ, इन स्विंग आ रहा है। तो फिर अचानक से प्रैक्टिस करते करते मेरा आउट स्विंग स्टार्ट हो गया, इन स्विंग बंद हो गया ओ, अच्छा। अचानक से। मतलब मैं पता अच्छा। ही नहीं, आईपीएल चल रहा है वो टाइम पे। ठीक है, हाँ। तो मैं पता नहीं कि अभी मेरे को आउट स्विंग आने लग गया। वो आउट स्विंग में मुझे कॉन्फिडेंस है ही नहीं। ओ, राइट। हम्म। जब आरसीबी के टाइम पे खेल रहा था, मुझे आउट स्विंग पे तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। थैंक गॉड मैं राइट। जब छठवा ओवर डालता था, ठीक है, मैं जब राइट। नया बॉल डाला नहीं। राइट। थैंक गॉड ऊपर वाले ने मुझे वो किया। बट अचानक से मेरा आउट स्विंग, जब कॉन्फिडेंस है ही नहीं मेरे पास, अब मैं करूँ क्या? तो दो बार ऐसा हुआ, मुझे फोर्थ ओवर मिल गया, तब भी स्विंग हो रहा था बॉल। तब बराबर। मैंने वो बॉल सिम ट्राई किया। अच्छा। ओ। ठीक है, अच्छा। क्रॉस सिम, वो बॉल सिम। तो वो ओ। चीज में मुझे कॉन्फिडेंस आया कि वो बॉल सिम, अरे इतना अच्छा कर रहा है, मुझे ही पता नहीं चल रहा है कि बॉल किधर जा रहा है, तो बैट्समैन को क्या पता लगेगा। तो तो फिर वॉबल उसके बाद, मेन बन गया आपका? जी सर। उसके बाद वॉबल सीम मेन बन गया आपका क्या, कि फिर आप हाँ, उसमें वोबल दोनों? सिम मेन बन गया मेरा। कि वोबल सिम अच्छा। में मुझे विकेट मिल रही है, कॉन्फिडेंस भी है, जहाँ सोच रहा हूँ एग्जीक्यूट हो रहा है। और जी, इतना अच्छा सीम हो रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि कितना सीम हो रहा है, तो बैट्समैन को क्या पता चलेगा। तो वो चीज मेरा विपन बन गया। फिर हम्म। 2019 में मैं आरसी, डेल सिंह भी थे वो टाइम पे। तो उनसे मैं आउट स्विंग के बारे में बात, क्योंकि वो आउट स्विंग के एक मास्टर थे, बराबर। कैसा डाल। तो उनसे मैं बात किया कि कैसा बॉल डालना है, हाउ टू बॉल आउट स्विंग, यानी शो मी योर ग्रिप, एवरीथिंग। तो वो चीज उन्होंने मुझे इतना सिंपल बताया, मतलब कुछ चढ़ा बढ़ा के कुछ, मतलब हाँ, वो नहीं, बिल्कुल। एकदम सिंपल बोल बताया कि ये चीज करना है तुझे, बस आगे तुझे रिलीज करना है। तो मैं प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा जा रहा है आउट स्विंग में, बोला कि वाह, ये हुई ना बात। अच्छा। तो अच्छा। फिर 2020 में दुबई में था वर्ल्ड वो आईपीएल। राइट। जब मुझे अचानक से विराट भाई ने न्यू बॉल दे दिए। ओके। फर्स्ट ओके। क्रिस मॉरिस फर्स्ट ओवर डाला, सेकंड ओवर मुझे डाले। मतलब मुझे पता भी नहीं कि मैं नया बॉल डाल रहा हूँ। तो राइट। उन्होंने बुलाया कि मुझे दे दिए। बोला ये क्या है? फिर मैं वहां पर रिकॉर्ड बनाया। फिर 3 ओवर, बराबर। 2 मेड इन, 1 रन, 3 विकेट, नए बॉल से आउट बराबर। स्विंग पे। मतलब राइट। राइट। तो ये कॉन्फिडेंस मिला वहां पर। फिर मैं 3 विकेट लेके डील स्टेन को बताया था ऐसा करके। तो बहुत ही वो चीज है। जो अभी एक 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 क्लैरिफिकेशन, जो आपने बोला वॉबल चालू किया, तो आपने ऐसे क्रॉस सिम पल के डाल दिया जब आपका पढ़ नहीं रहा था, ऐसे ही ऐसे एक्सपेरिमेंट किया ड्यूरिंग द मैच क्या, कि भाई आउट स्विंग नहीं हो रहा, इन स्विंग नहीं हो रहा, तो वॉबल डाल दो? एक बबल से मेरे ने प्रैक्टिस में भी मैं डाला हूँ। तो प्रैक्टिस में ओके। डालने से वो मैच में डाला थोड़ा, फाइन लेग की तरफ करके मैं हिट कर रहा था, तो वो सीम हो रहा था वो। तो मुझे बराबर। पता बराबर। ये भी एक अच्छा वेपन है। तो वो धीरे बराबर। धीरे वो चीज मुझे कॉन्फिडेंस मिली। कॉन्फिडेंस हम्म। मिलते मिलते फिर मैच में मुझे वो चीज, विकेट मिलने लग गई। तो वो एक मेरा वेपन, विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो मेरा। बराबर। एक लास्ट क्वेश्चन के,
थोड़ा सा वो लॉर्ड्स के बारे में, मिडल ऑफ द बैट, कभी आपको ऐसे हुआ है लाइफ में मिडल ऑफ द बैट डिफेंस कर रहे हो और वो बॉल स्विंग होके घूम के स्टंप पे लग रहा है? वो अभी भी कभी कभी रात में दिमाग में आता है कि कैसे हुआ हंड्रेड वो परसेंट चीज। सर, मैं ऐसा कैसा आउट हुआ, मुझे आज भी वो चीज शौक लगती है। मतलब और हल्का कैसा सा हो गया सिर्फ मैं। एक बेल गिरता है, एक बेल गिरता है बस, मतलब। तो अभी जहन में वो आता है, कभी रात में वो विजुअल दिमाग में घूमता है कि ओ वो भाई रील्स एक। आज भी इंस्टा पे चलते हैं सर, आज भी इंस्टा पे रील्स चलते हैं वो। तो वो चीज देख के मैं इतना इमोशन होता हूँ, क्योंकि एक वो जहां से जी मतलब पूरा मैच हार गए थे, फिर एकदम से फिर हम लोग के पास आ गया था मैच। हम्म। अब 2 ओवर के बाद निकाल कुछ देते ना नया उस दिन, बॉल। आउट नहीं होते ना उस दिन, आपको लग रहा इट वाजंट, कोई बीट भी नहीं हो मुझे रहे नहीं थे लग आप रहा उस था कि आउट होगा मैं। दिन। इतना कंफर्टेबल खेला, मुझे नहीं लगता कि मैं आउट होगा। जोफ्रा आर्चर का बॉल भी लगा, ठीक है, बट हम्म। आउट तो नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। हम्म। बट ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंजूर था। थैंक यू। जब मैं वहां पर जाता हूँ, मैं अपने आप को मैं इंडियन क्रिकेटर नहीं समझता, एक नॉर्मल इंसान समझता हूँ जब वहां पर जाता हूँ। क्योंकि एक, जब आप वो चीज, क्योंकि यहाँ पर आप एक 5 स्टार होटल में रहते हो, मतलब हर चीज आपको सिक्योरिटी के साथ मिलती है, ठीक है। वहां पर जाता तो मैं एकदम नॉर्मल इंसान, मतलब अपने लोगों में बैठता हूँ कंफर्टेबल, उन लोगों को भी कंफर्टेबल फील कराता हूँ, उन लोगों के साथ चाय पीता हूँ, फिर बाइक पे निकलता हूँ। मतलब बाइक पे निकलता हूँ तो मास्क वास्क तो पहनता हूँ, क्योंकि लोग फिर फॉलो करेंगे, इसीलिए मास्क वास्क पहनता हूँ। तो एकदम नॉर्मल तरीके से रहता हूँ, क्योंकि वो लोग भी कंफर्टेबल वो चीज़ भी इंजॉय करे, वो लोग के अनकंफर्टेबल फील ना हो कि मैं, अरे मैं अगर ऐसा रहूंगा, तो उन लोगों को मैं हमेशा अनकंफर्टेबल फील करा के उन लोग के साथ हंसी मजाक, उन लोग के साथ चाय पीना। कभी टेनिस बॉल का मैच खेल लिया इसी बैठ के उधर, कभी हंसी मजाक कर रहे चेयर पे बैठ के। तो वो चीज़ मुझे, जब पहले मैं वो चीज़ करता था, वो चीज़ मुझे बहुत ही पीस, एकदम रिलैक्स जो भी है, तो वहां जाने के बाद एकदम रिलैक्स फील हो जाता। सर टेस्ट क्रिकेट का तो ये एक बेहतरीन चीज है कि क्यों आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब आपका एक अपॉर्चुनिटी खराब गया तो फिर सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको कमबैक करने का मौका है। मैं अगर फर्स्ट स्पेल मेरा खराब गया तो मैं रियलाइज करता हूँ फील्ड पे ठहरे ठहरे कि मैं क्या गलत किया हूँ, ये विकेट पे क्या बेटर लेन हो सकती थी। तो मैं वो चीज सेकंड स्पेल में आके वो गलती नहीं करता हूँ, आके मैं कंसिस्टेंट वो एक जगह डालता हूँ। मैं विकेट के पीछे नहीं भागता हूँ वो टाइम पे, कि मैं एक जगह प्रेशर बिल्ड करना चाहता हूँ। मेडिन पे मेडिन, अगर मैं प्रेशर बिल्ड कर रहा हूँ तो आगे वाले को विकेट कैसा मिलेगी, वो चीज मेरे माइंड में रहता है। अगर आगे वाला प्रेशर बिल्ड कर रहा है तो मुझे भी प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। अगर दोनों तरफ से प्रेशर बिल्ड करेंगे तो फिर वो विकेट मिलेगी। अगर आगे वाला प्रेशर बना रहा है, अगर मैं जाके वहां रन लीक कर रहा हूँ, तो विकेट आने का कोई चांस नहीं है। तो मेरा माइंडसेट में हमेशा रहता है कि मैं कभी भी मैं मैच चेंज कर सकता हूँ। तो ये मुझे खुद में बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ हर चीज। 100% सर, सेलेक्टर्स को पूरा 200% है, तीनों फॉर्मेट में करूंगा। जब जब चांस मिलेगा। और रही बात कि जब चैंपियन ट्रॉफी की, सर चैंपियन ट्रॉफी में आप दुबई में खेल रहे हो, वहां पर हीट है, तो आपको स्पिनर ज्यादा लगेंगे, इसीलिए मैंने वहां पर नहीं गया। मेरे रोहित भाई से भी बात हुई थी कि देख सिराज के वहां पर जाके स्पिनर ही खेलेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ वहां तू आके वहां पर बैठे। तू रह के अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर, अपनी प्रैक्टिस कर, अपने फिटनेस पे वर्क कर। तो वो चीज़ मुझे रोहित भाई से कॉन्वर्जेशन हुई थी कि जब चैंपियन ट्रॉफी होने के बाद, फिर उसके बाद रही अपन 5 टेस्ट खेल के आए, अभी तुरंत एशिया कप है, तो मुझे भी रेस्ट करने का मौका तो मिलेगा। प्रीतिश। या हाय सिराज भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप टेस्ट मैचेस में इतने लंबे लंबे स्पेल्स डालते हो और कभी बहुत बार ऐसा होता है कि रन भी पड़ रहे हैं, तो कभी लगता है ऐसा कि बीच में ब्रेक ले लूं, या फिर इतना लगातार बॉलिंग करने का वो मोटिवेशन कहाँ से आता है? भाई मुझे टेस्ट मैच में जितना लॉन्ग स्पेल डालूंगा मुझे उतना मजा आता है, क्योंकि लॉन्ग स्पेल में आपको ऐसा रहता है कि विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास ज्यादा हो जाते हैं। 3-4 ओवर में आप बैट्समैन को सेट नहीं कर पा सकते हो आप। आपको जब लॉन्ग स्पेल डालेंगे तभी आप बैट्समैन को सेट करके आप विकेट लेते हैं। तो वही टेस्ट में मुझे यही मजा आता है कि लॉन्ग स्पेल रहते हैं, तो आप आके वहां पर हिट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि स्कॉट स्विंग पे कंसिस्टेंट डाल के फिर मेरा वो बॉल सिम रहे अंदर मारे, तो वो चीज़ मुझे बहुत ही मजा आता है, तो वो चीज़ को मैं इंजॉय करता हूँ।